हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास KS साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टर्म 2 का पहला टॉपिक, जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, उसके साथ साथ में डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। यानी पहला टॉपिक हमारा होने वाला है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, मुद्दे पे आते हैं हम लोग बात को। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पहले शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो देखिएगा, हम बात करेंगे किसकी। सबसे पहले हम लोग बात करें लाइट की। तो लाइट क्या है? लाइट एक मीडियम है। सर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लाइट क्या है। लाइट के बारे में लिख लेते हैं। लाइट क्या है? एक मीडियम है। क्या है? मीडियम है सर। सेकेंडली क्या होता है सर? सेकेंडली ये होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है सर। ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन में ही चलता है। रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, उनको शो करता है। सर यही हमारा लाइट होता है। सिंपल सी बात है, हमें लाइट के बारे में पढ़ना भी नहीं था। 10th क्लास में हम लोग पहले से पढ़ के आए हुए हैं। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास में क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मेरी बात को समझिएगा बहुत अच्छे से। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जहां पर भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। लाइट रे को क्या करना है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेजना है, तब लाइट रे अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे पास में ये था एक मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। ये मीडियम हमारे पास में क्या है? ये इस तरीके से चल रहा है। लाइट रे कोई भी आई, टकराई, इसको सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन सर सीधे नहीं निकलती। ये क्या करती है? बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, या बेंट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं। अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है। मैं इसी को आगे कर रहा हूं, इसी को ही आगे कर रहे हैं। लाइट रे आई, सीधे निकलना चाहिए था, नहीं निकलती। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे कर दिया हमने। तो ये एंगल कितना हो गया हमारे पास में? आर। ये वाला एंगल आर, ये वाला एंगल आई। 10th क्लास की बातें हैं ये सारी। किसकी बातें हैं? 10th क्लास की बातें हैं। ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये सारी 10th क्लास की बातें हैं। सर लाइट रे रिफ्रैक्शन शो कर रही है, सर क्यों कर रही है सर? सर लाइट रे बेंट हो रही है, सर क्यों हो रही है सर? लाइट रे अवे हो रही है, सर क्यों हो रही है सर? सर अपने पाथ से डिफ्लेक्ट ही क्यों हो रही है? यानी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होती है। क्यों होती है सर? बात तो क्यों पे आ जाती है। क्यों होती है? इसका रीजन होता है, यानी लाइट हैज डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडियम। यानी लाइट हैज, यानी इसका क्या हो? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है बेटा, लाइट हैव डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट मीडियम। ये लाइट क्या होता है? डिफरेंट वेलोसिटीज शो करती है डिफरेंट मीडियम में। यानी मीडियम अलग अलग होगा तो उसकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। बात समझ ले रहे हैं यहां पर हम लोग। ये हमारे पास में दो मीडियम है। अब मेरी बात समझिएगा। क्या समझिएगा? बात को समझिएगा। लाइट रे अगर रियरर से डेंसर में आ रही है, यानी रियरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर उल्टा कर दें तो उल्टा कर दीजिए, डेंसर टू रियरर जा रही है। क्या जा रही है बेटा? डेंसर टू रियरर जा रही है। उस केस में ये कहां जाएगी बेटा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से अलग हो जाएगी। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, रिफ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। किसकी तरफ? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिएगा, लाइट रे कब कब डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी,
इस चीज़ को भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। यानी लाइट रे हमेशा वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कब कब अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं होगी, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, मज़ा आने वाला है इसमें। कैसे आएगा देखते हैं, मज़ा कैसे आएगा, बात समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है कि लाइट का रेशियो, यानी रेशियो ऑफ द स्पीड, या हम लोग बात करें, क्या बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, किसके लिए बात करें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। जैसे लाइट रे एयर से, कहां से? एयर से किसी मीडियम में जा रही है। कहां जा रही है? किसी मीडियम में जा रही है। तो जो म्यू होगा, क्या होगा? म्यू होगा। म्यू क्या है आपके पास में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो किसके होगा? लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास में समझना, जो म्यू है, क्या है? जो म्यू है, सी हमारा कांस्टेंट होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास में क्या है? कांस्टेंट है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेगा किसको? वी को। किसको करेगा? वी को करेगा। तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। यानी कि अगर v की वैल्यू ज्यादा है तो म्यू कम हो जाएगा, और v कम है तो म्यू बढ़ जाएगा। यानी कि डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम रहेगी और रियरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा रहेगी। अगर, या हम दूसरे शब्दों में कहें, लाइट की स्पीड अगर ज्यादा है तो मीडियम कैसा है? रियरर है। म्यू की वैल्यू कम आएगी, जितनी म्यू की वैल्यू कम होगी वो उतना ही ज्यादा रियरर होगा। लिख देते हैं इस बात को, इस बात को लिखते हैं हम यहां पर, इस बात को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? लिख देते हैं फटाफट से, फिर हम लोग कुछ फॉर्मूलास पे बात करेंगे। यानी क्या है? म्यू इज लेस। म्यू लेस है तो मीडियम कैसा आएगा? मैं लिख देता ऐसे, चलो टेबल फॉर्म में लिखते हैं। टेबल फॉर्म में लिखेगा, टेबल फॉर्म में एक तरफ लिख दिया म्यू, एक तरफ में लिखेंगे हम लोग क्या? मीडियम, एक तरफ में लिखेंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्लियर? अगर म्यू हमारा लेस है, म्यू लेस है, मीडियम कैसा होगा? रियरर होगा। कैसा होगा? रियरर होगा। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसी होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसी होगी बेटा? स्पीड कैसी? तेज होगी, फास्ट होगी। म्यू अगर हाई है, कैसा है? हाई है। म्यू अगर ज्यादा है, लेस है, हाई है, तो उस केस में क्या होगा? मीडियम कैसा होगा? डेंसर होगा। मीडियम कैसा होगा? डेंसर होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसी हो जाएगी बेटा? स्लो हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो एक छोटी सी टेबल किसके लिए? म्यू, मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए। मीडियम कैसा होगा? रियरर मीडियम है, यानी म्यू की वैल्यू कम, स्पीड की लाइट की स्पीड तेज। म्यू अगर ज्यादा है, हाई है, डेंसर मीडियम, स्पीड कैसे हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। स्पीड कैसे होगी? स्लो हो जाएगी। अगर हम एयर के रेस्पेक्ट में, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के रेस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं तो उसे अब क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। यहां सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू। बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी देखते हैं। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा।
या एक और रिलेशन पढ़ते हैं पहले, इससे पहले एक रिलेशन वो पढ़ते हैं, एक रिलेशन वो पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास में μ1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू C अपॉन V1 और μ2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे बनाइए इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या हो जाएगा, एक काम करें सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देते हैं। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू C अपॉन V2 अपॉन C अपॉन V1। C से C खत्म हुआ, V1 ऊपर जाएगा, V2 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में रिलेशन μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, क्लियर है। आगे देखते हैं एक और कुछ रिलेशन और है, छोटे 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 से रिलेशन है। एक रिलेशन हमारे पास में क्या आ गया, एक रिलेशन हमारे पास में ये वाला निकल के आ गया है। इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूं अभी। अब देखना, अब रिलेशन क्या है हमारे पास में, V इज इक्वल्स टू होता है एफ लैम्डा। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लैम्डा। V क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं किसी भी लाइट के लिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, किसके लिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब ऐसी लाइट जिसका एक ही कलर हो। वहां से देखते हैं तो F हमारा क्या है, कांस्टेंट है। F हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, मैं लिख देता हूं, इसका मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं। कहां लिख रहे हैं बेटा, यहां लिख रहे हैं, या ऊपर। इसको रफ कर देते हैं, इसको करिए रफ। हमारे पास में एक रिलेशन था, मैं इस रिलेशन को ऊपर लिख देता हूं, इसे भी हटाते हैं। जो हमने अभी रिलेशन निकाला उसे हम लोग क्या करते हैं, अभी आगे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हमने क्या लिखा था, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2। ऐसे हम यहां पे देखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2। अगर फर्स्ट और सेकंड मीडियम की बात करते हैं, क्यों हो जाएगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इसलिए ये हो जाएगा। यानी V1 अपॉन V2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन λ2 भी लिख सकते हैं। लिख दीजिए लैम्डा अपॉन λ2। क्लियर है। 10th क्लास में हम लोग एक और चीज पढ़ के आए थे, अब बात करते हैं 10th क्लास की। स्नेल्स लॉ नाम की हमने एक चीज पढ़ी थी। किसकी पढ़ी थी, स्नेल्स लॉ नाम की हमने एक चीज पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल्स टू होता है μ2 अपॉन μ1। ये इक्वल होता था sin i अपॉन sin r के। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1μ2 इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। ये इक्वल किसके आया था, v1 अपॉन v2 के। ये इक्वल किसके आया, λ1 अपॉन λ2 के। और ये इक्वल किसके आएगा बेटा, sin i अपॉन sin r के। ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर लाइट रे हमारे पास में रियर से डेंसर जा रही है, कहां से जा रही है, रियर से डेंसर जा रही है, तो म्यू की वैल्यू बढ़ेगी। म्यू की वैल्यू बढ़ने से स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। हमने अभी टेबल में पढ़ लिया था ये वाली चीजें। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक छोटा सा एक क्वेश्चन उठाते हैं। क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, फिर हम इसको समझ लेंगे बहुत अच्छे से। हम लोग स्पीड ऑफ लाइट पे ही बात करते हैं। किस पर बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट पर ही बात करते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है VW इज इक्वल्स टू 2.25 इंटू 10⁸
और वी जी यानी ग्लास में इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁸ हमें फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना है म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क म्यू जी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और हमें फाइंड आउट करना है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। कर ले, चलिए करते हैं, बहुत सिंपल है, कर लेंगे। तो म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी अपॉन वी डब्ल्यू। सी कितना हमारे पास में 3 इंटू 10⁸ अपॉन वी डब्ल्यू कितना हमारे पास में 2.25 इंटू 10⁸, 10⁸ से 10⁸ क्या, ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 300 अपॉन 225। इसको सॉल्व करेंगे 25 से करते हैं, 25 बन जा 25, 5 करी 25 टू द 12 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 9 सा 4 एंड 3, ये इक्वल आएगा बेटा, डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा 4/3 आ गया, कितना आ गया 4/3 हो गया, ये इक्वल आएगा 1.33 के। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, म्यू ग्लास के लिए निकालना है, तो क्या हो जाएगा C अपॉन वी डब्ल्यू की जगह पर हमें क्या आएगा वी जी, C कितना है 3 इंटू 10⁸ एब्सोल्यूट है, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁸, 10⁸ से 10⁸ गया, क्या बचा 3/2 बचा, ये इक्वल किसके होगा बेटा 1.5 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में कंपेयर करें, इन दोनों में कंपेयर करें तो जितनी म्यू की ज़्यादा वैल्यू आएगी वो उतना ही डेंसर होगा, यानी वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास कैसा होगा, डेंसर होगा, वाटर रियरर होगा। फाइनल हमें रिलेशन क्या निकालना है, फाइनल रिलेशन हमें निकालना है, मैं यहीं लिख देता हूँ, क्या निकालना है मेरे को, डब्ल्यू वाटर का निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, वाटर का निकालना है ग्लास के रेस्पेक्ट में, निकाल लीजिए कितना हो जाएगा बेटा 3/2 यानी म्यू जी अपॉन म्यू ऑफ वाटर, कितना हो जाएगा बेटा म्यू जी कितना हमारे पास में 1.5 अपॉन 1.33, ये हमारे पास में कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.122, कितना आ जाएगा 1.125, यानी कि डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1.125, यानी यहाँ तक आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्शन दोनों में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मीडियम्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे साथ बने रहें, थैंक यू।